तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल उड़ान विद अरुण राय। दोस्तों आज मैं बात करूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी एक बार एक सपना देखा और वो सपना पूरा नहीं होता है तो सपने छोड़ देते हैं देखना और वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। दोस्तों ज़िंदगी में कभी भी आपको कोई भी किसी कारणवश से अगर आप कोई सपना देखते हैं, अगर वो परिस्थितियाँ आपको उस अनुकूल नहीं होती है तो दोस्तों कभी भी अपने नए सपने देखें और नए सपने पे काम जरूर करना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपका कोई एक सपना टूट गया तो दूसरा सपने पे काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों आपको नए सपने जरूर देखना चाहिए। दोस्तों एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना जा रहा हूँ। एक कहानी की हकीकत है कि एक स्पेन का युवक था, एक छोटा बच्चा था जो उसका इंटरेस्ट फुटबॉल खेलने में बहुत था। वो फुटबॉल खेलना चाहता था और वो फुटबॉलर बनना चाहता था। दोस्तों एक दिन की बात है कि वो अपने घर पे आया और अपने पेरेंट्स से बात किया, अपने मम्मी पापा से बात किया। उसने बोला, मम्मी पापा मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ और मैं दुनिया के बेस्ट गोलकीपर बनना चाहता हूँ और मुझे फुटबॉल खेलना है। उसके मम्मी पापा ने बात को सुना और उनको भी लगा कि ठीक है, अगर ये इंटरेस्टेड है खेलने में तो उन्होंने अपने शहर के एक अच्छा कोच को हायर किया और उसको फुटबॉल खेलना सिखाया और उसको फुटबॉल खेलने के लिए एकेडमी में भेजने लगे। दोस्तों वो फुटबॉल खेलने के लिए जाने लगा। कोच ने भी बहुत अच्छी तरह से उसकी ट्रेनिंग दी और उसको सिखाया। वो जैसे जैसे बड़ा होता गया दोस्तों, कब वो 10 साल का बच्चा 20 सालों का हो गया पता ही नहीं चला। और वो जब बड़ा हुआ उसके बहुत अच्छे गोल कीपिंग सीख लिया और उसने अच्छी तरीके से उसने जब भी उसको कंपटीशन में जाने का टाइम आया तो दोस्तों एक समय की बात है कि शाम को अपने दोस्तों के साथ में वो घूमने जा रहा था, कहीं जा रहा था। तब तक अचानक ही कोई गाड़ी आई और उसको सड़क पे टक्कर मार दिया और टक्कर मारते हुए वो गिर गया और उसको उसके पेरेंट्स ने हॉस्पिटल ले गए। जब हॉस्पिटल ले गए तो 10-12 घंटे की उसकी इलाज चलने के बाद में डॉक्टरों ने उसके पेरेंट्स से बताया कि इसके कमर के नीचे का हिस्सा का पैरालिसिस हो गया है और ये कभी भी फुटबॉल तो क्या वो कभी भी उठ नहीं पाएगा। और दोस्तों उसके मम्मी पापा ने, उसके पेरेंट्स ने सुना और उनके होश उड़ गए। उन्होंने सोचा कि मेरे बेटे ने तो सपना देखा हुआ था कि मुझे बहुत बड़ा गोलकीपर बनना है, फुटबॉलर बनना है, लेकिन उसका सपना टूट गया। दोस्तों उन्होंने अपने बच्चे के पास गए। जब बच्चा होश में आया तो बच्चे से उसने बताया लेकिन वो बच्चा क्या करता, 18 साल का बच्चा वो क्या करता, कुछ नहीं किया। उसने बहुत दिनों तक 18 महीने तक हॉस्पिटल में रहा। लेकिन दोस्तों हॉस्पिटल में रहते रहते उसने कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारी और उसने जब फुटबॉल खेलने का सपना जब उसका टूटा हुआ दिखा तो वो 18 महीने तक जब हॉस्पिटल में रहना था तो उसने नए सपने देखना शुरू किया और सकारात्मक सोच के साथ में उसने नए नए विचार उसके मन में आने लगे और उस लड़के ने किताब लिखना शुरू कर दिया, गाने लिखना शुरू कर दिया, लेख लिखना शुरू कर दिया। और जितने दिन तक हॉस्पिटल में था, क्योंकि हॉस्पिटल में उसका समय बीतता नहीं था, तो समय बिताने के लिए वो अपना लेख लिखना शुरू कर दिया, गाने लिखना शुरू कर दिया। तो दोस्तों लिखते लिखते एक दिन ऐसा हुआ कि वो स्पेन का सबसे अच्छा पॉपुलर गायक बन गया। लाइफ गोज ऑन द सेम उसका गाना है, लाइफ गोज ऑन द सेम। और उस बच्चे का नाम है वेलिसियस। दोस्तों स्पेन का जूली वेलिसियस, जिसकी आज के डेट में 30,000 से ज़्यादा एल्बम है और वो नंबर 1 गायक बना। तो दोस्तों कभी भी आप अगर एक सपने आपको टूटते हैं तो कभी भी दूसरे सपना जरूर देखने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि एक सपना टूट गया तो आप कामयाब नहीं हो सकते। दोस्तों आप उस बच्चे से सीख लीजिए और उस बच्चे की कहानी इतनी अच्छी थी कि आपको भी सीखनी चाहिए कि कभी भी अगर कोई काम को करते हैं, अगर उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि अगर उस काम में आप सक्सेस नहीं हुए तो आप अपने ज़िंदगी से हार मान जाए। आप नए सपने को देखें और नए सपने को देख करके और आगे बढ़ें। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी, अगर आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।